आज की क्लास में सेकेंड ईयर का जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना भाई। फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे अपन, कुछ थोड़ा एग्जांपल्स देंगे। फिलहाल जो है एक बार फॉर्मुलेस रिवाइज कर लीजिए आप लोग। फॉर्मुलेस भी तकरीबन फॉर्मुलेस क्या होता है उसके रिवर्स में रहते हैं। अब पहला फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है बोलिए, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। लेकिन इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इक्वल्स टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज एक्स पावर एन प्लस वन बाई एक्स प्लस। जितने भी फॉर्मुलेस रहेंगे इसमें प्लस सी ऐड करना रहेगा। वो क्यों ऐड करते, थोड़ा लाइट कॉन्सेप्ट दूंगा मैं फॉर्मुलेस के बाद। डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब बाकी फॉर्मुला आप देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पर एक्स ऑलरेडी पढ़े थे ना आप लोग, ई पावर एक्स। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स भी क्या होता है बोलिए, ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या है, वन बाई टू रूट एक्स। टू इधर ला लीजिए, इंटीग्रेशन कैसा होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स ऐसे याद रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स। ये टू इधर ला लीजिए, टू रूट एक्स। अब वैसे ये लॉग ए इधर ला लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स क्या होगा बोलिए, ए पावर एक्स लॉग ए इधर आता है, उल्टा फॉर्मूला बोले सर, ए पावर एक्स बाई लॉग ए। अब यहाँ पे बोलिए डी बाई डी एक्स, सॉरी हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या, वन बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स होता लॉग एक्स। ये भी अक्सर यूज होता है, सबसे एज ए फॉर्मुला कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर होता माइनस वन बाई एक्स। ठीक है। ये देखिए कंटिन्यूशन कर रहा हूँ मैं इसको। तो भाई आप लोगों से बहुत अदबन गुजारिश है भाई, फॉर्मुलेस याद कर लीजिए। जब तक फॉर्मुलेस में परफेक्शन रख के नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तो क्वेश्चंस सॉल्विंग के टाइम पे आइडिया नहीं आता किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है क्या है। इसलिए फॉर्मुलेस याद रख लीजिए, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस स्टार्टिंग के 20-25 फॉर्मुलेस क्या है, दोनों मिला के याद करना। याद करने भी आसानी होती है उसका, है ना। डिफरेंशिएट करने से जल्दी याद होता। डी बाई डी एक्स ये है, इंटीग्रेट ये है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद के फॉर्मुलेस खाली इंटीग्रेशन के रहेंगे, डिफरेंशिएशन के नहीं रहेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लीजिए, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। उल्टा रहता है अक्सर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस इधर ला लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सीकन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस इधर ला लो, माइनस इधर ला लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स। इसका उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स सीकेंट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। देखो इसमें और एच एक्स में थोड़ा फर्क आता है बस। इसमें आप फॉर्मुलेस में वॉच करिए कैसा है, एक प्लस एक माइनस है। देखिए ऐसा, साइन का प्लस कॉस का माइनस, है ना, टैन का प्लस कॉट का माइनस, सीकन का प्लस कोसेक का माइनस। सेम एच के फॉर्मुलेस में आप लोग खाली आइडिया बता रहा हूँ मैं। एच के फॉर्मुले में क्या आता, शुरू के 3 फॉर्मुलेस प्लस रहते हैं, बाद के 3 फॉर्मुलेस माइनस रहते हैं। एच एक्स में क्या है, शुरू के 3 फॉर्मुलेस प्लस, साइन एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स प्लस टैन एच एक्स के प्लस। और उसके बाद के 3 फॉर्मुलेस क्या होता है, माइनस में आते हैं। उल्टा ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑल इज, ये माइनस इधर ला लेना। आप लोग देख लीजिए, इसको पॉज करके फॉर्मुलेस लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी फॉर्मुलेस है। तो साइन एच एक्स में और साइन एक्स के फॉर्मुलेस में फर्क क्या है, यहाँ पे फर्स्ट 3 फॉर्मुलेस प्लस है, बाद के 3 फॉर्मुलेस माइनस है। वहाँ पे साइन प्लस कॉस माइनस ऐसा है ना, अल्टरनेट याद रख लीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों के लिए इंटीग्रेशन में अक्सर एक ही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, उल्टा कर दीजिए इसको, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट लगाते हैं, साइन इनवर्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है, लेकिन अक्सर अपन ये यूज करते हैं, इसको बहुत कम यूज होता है, यूज नहीं होता। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होगा, और माइनस कॉट का माइनस है ना, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। वैसे इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज वन बाई मॉड ऑफ अंडर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका उल्टा ये दीजिए। अब ये जो 3 फॉर्मूले है ना, ये देखिए यहाँ से साइन एच इनवर्स एक्स, इसको और एक फॉर्मूला भी आता है बाद में, उसमें कवर अप आता है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। खाली डी बाई डी एक्स देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच इनवर्स एक्स क्या है,
वैसे डी बाई डी एक्स और टैन एच इनवर्स एक्स कॉट एच इनवर्स एक्स। ये नीचे के लास्ट दो फॉर्मूले जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, फिर भी लिख डाला मैं। अगर आप लोग को याद करना है तो इसको लिख के याद रख लीजिए, ये ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, है ना। ये भी जहन में टेबल बना के ऐसे ही जैसा मैं बताया आप लोगों को, ये 30 फॉर्मूलाज ऐसा एक साथ याद कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमेशा कभी भी हम डिफरेंशिएशन में कोई दो मल्टीप्लाई करें फंक्शंस तो यू वी यूज़ करना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। इसका फॉर्मूला क्या रहेंगे, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ वी, या कभी शॉर्ट में से डालते यू वी डैश प्लस वी वी डैश, सॉरी यू डैश वी, यू वी डैश प्लस वी यू डैश वी। अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अगर कोई दो फंक्शंस वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे समझो तो यू बाई वी, क्वेश्चन रूल। ये कहाँ से स्टार्ट करना, वी से स्टार्ट करना, वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाई वी स्क्वायर। इसको ऐसा हो सकता है ना, वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर, ठीक है। अक्सर जो है ये सिंबल्स यूज करता हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इंटीग्रेशन में डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं आता, इंटीग्रेशन में डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं आता। अलबत्ता मल्टीप्लिकेशन के लिए बाज़ जगह फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हर जगह यही, बाज़ जगह फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, बाज़ जगह सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता हो। अगर मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला यूज़ करना चाहे हम इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसका फॉर्मूला रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। लेकिन कभी क्या होता है, ऑर्डर देखना पड़ता है। अगर कभी ऑर्डर सही नहीं रहा तो आंसर नहीं आता उसका, कितने बार भी इंटीग्रेट कर लो। तो ऑर्डर के लिए अक्सर कॉलेजेस में यही समझाते हैं, मैं भी यही बता रहा हूँ, आईलेट यूज करते हैं। ये भी जोई नहीं हर जगह यूज होना, अक्सर जगह यूज होता है आईलेट, ठीक है। आईलेट को शॉर्ट है ना फॉर्म यूज रखेंगे अपन, है ना। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, या एच बीस में आएगा साइन एच इनवर्स एक्स, कॉस एच इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉग एक्स या लॉग टू एक्स या लॉग थ्री एक्स कुछ आ गया तो लॉग। ए का मतलब होता है एल्जिब्रा, एल्जिब्रा में क्या लेंगे हम एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और वन भी लेना पड़ता है, पास क्वेश्चंस में वन लेके सॉल्व करते, वन भी हम एल्जिब्रा में कर, है ना, इसको समझेंगे। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, है ना, एक्सेट्रा। ई यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल किसको बोलेंगे, ई पावर एक्स आ गया या ई पावर टू एक्स आ गया। तो ये ऑर्डर से जाना है, यानी पहला फंक्शन साइन वर्स है ना, उसके बाद लॉग एक्स। अगर पहले लॉग एक्स दिया तो लॉग एक्स पहले, है ना, सेकंड का, और फर्स्ट क्या करना, साइन वर्स एक्स करना। तो वैसे ही है ना, क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं, खाली ये याद रख लीजिए, आईलेट यूज करेंगे हम ऑर्डर फॉर द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन। अगर ये ऑर्डर के लिहाज से पहले इनवर्स है, लॉग है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सपोनेंशियल है तो ठीक है, वरना हम ऑर्डर पहले चेंज करके उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इसका ये क्वेश्चंस देखिए, कभी कभी ये भी यूज करना पड़ता है, इस वास्ते इसको देख लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ secant x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x होता है log ऑफ secant x प्लस tan x, और cosec x इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। यहाँ पे प्लस रहेंगे, यहाँ पे माइनस रहेंगे, याद लेंगे। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, tan x log ऑफ secant x। कभी कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज है, आप लोग को जब पढ़ते हो समझेंगे इंशाल्लाह, फिर खुद याद रख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज होता है, यानी क्वेश्चंस करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। उसमें बास क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूलेज यूज करके। तो ये फॉर्मूलेज भी बीचों में, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूलेज बीचों में यूज होते हैं, इस इसको भी याद रख लेना। 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं। एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ये होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स के बजाय रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो ये आता टू रूट एफ ऑफ एक्स। अगर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऊपर आ गया समझो, एफ डैश एक्स इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये होता 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर 3/2। और एक याद रख लीजिए लास्ट, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स पावर एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1/n+1। तो ये फॉर्मूलेस भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स से, वहाँ पे भी यूज होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, जब करते हो समझेंगे, फिर खुद याद रख लीजिए। अभी देखिए 37 से जो 9 फॉर्मूलेस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं, इसको कैसा भी करके याद करना। ये देखो 37 कैसे याद करना, देखिए 3 फॉर्मूलेस है विदाउट रूट से, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम 3 फॉर्मूलेस फिर विद रूट्स आएंगे,
अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला विद रूट्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखिए विदाउट रूट्स में दो फॉर्मूला लॉग के है, टैन का है। अगर बीच में माइनस है तो लॉग का फॉर्मूला आएगा, और बीच में प्लस है तो टैन का फॉर्मूला आएगा। खाली याद करने के लिए तो हिंट्स बता रहा हूँ मैं। अगर पहले ए आया तो ऊपर प्लस आता, नीचे माइनस आता। याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ, पहले ए है ना तो ए पहले है तो ऊपर प्लस लिखना, a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। सेम फॉर्मूला एग्जैक्ट वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एक्स पहले है ना, ऊपर माइनस आना, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होता ना, वैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। तो ये तीन फॉर्मुलेस क्या हो गए, विदाउट रूट्स हो गए। अब सेम फॉर्मुलेस आएंगे विथ रूट्स आएंगे, एग्जैक्ट है ना। अब ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस के फॉर्मुले से हटना, पहले a रहा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, पहले x रहा तो कॉस एच इनवर्स एक्स बाई ए, और बीच में प्लस रहा तो साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए। ऐसा कुछ भी रख लेना हिंट्स। पहले a रहा माइनस के फॉर्मुलेस में, रूट में विदाउट रूट तो ऊपर देख लेना लॉग के फॉर्मुले से। तो रूट में पहले ए रहा तो साइन इनवर्स एक्स बाई, पहले एच रहा तो कॉस एच इनवर्स एक्स बाई, और प्लस रहा तो साइन एच इनवर्स एक्स बाई। अब एक फॉर्मूला आप कंपेयर करिए, बाकी तीन फॉर्मुले आप बड़े आते। अब देखिए सेम ही फॉर्मूला अगर न्यूमेटर में आ गया तो आप बड़ा आता फॉर्मूला। 40th और 43rd वन देखिए सेम है, 1/√ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रूट डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमेटर में। अच्छा, अब ये न्यूमेटर के तीन फॉर्मुलेज आप बड़े रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मुलेज रहते हैं कैसा देखिए, सबके लिए x बाई ए एक्स बाई ए एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू। फिर जैसा ऐसा डालना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी सेम है, देखिए ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। फर्क क्या रहेगा, ये एक कॉस का फॉर्मूला माइनस है, ये शुरू में मैंने साइन इनवर्स बोले ना, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई आया था। ये कॉस एच इनवर्स था ना, तो कॉस एच इनवर्स एक्स बाई है। ये साइन एच इनवर्स था, इसलिए साइन एच इनवर्स एक्स बाई है। सिर्फ एक कॉस का फॉर्मूला माइनस है, ये दो फॉर्मुलास प्लस है। ठीक है, इसको कुछ भी करके याद कर लीजिए आप लोग। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ये जो है ना 46 और 47 जो फॉर्मुलेस है, ये फॉर्मुलेस जो है आप लोग को ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी लिखा डाला मैं याद। ये फॉर्मुलेस आगे भी यूज होते हैं, इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, वहां पे कोई लिखाते नहीं, सो इसको भी याद रख लीजिए। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, सी रहो तो भी चलता, नहीं तो भी चल जाता। इसका फॉर्मूला रहेगा ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन के फॉर्मूले पहले साइन आता फिर कॉस, ए साइन बी एक्स प्लस बी, सॉरी माइनस आता है इसमें, बी कॉस बी एक्स। कॉस के फॉर्मूले पहले कॉस आएगा प्लस आएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये फॉर्मुलाज पूरे इसलिए रिवाइज करा मैं कि इसमें क्लास है ना गई तो गई, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई पूरे फॉर्मुलेज एक बार सामने आना। ये मेन फॉर्मुलेज है, अगर आप लोग जो है इसको इजी मत लीजिए बिल्कुल, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आपको आगे फ्यूचर क्लासेस में, आपको इंजीनियरिंग लो या डिग्री पढ़िए कुछ भी पढ़िए, वहाँ पे फॉर्मुलेज बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये फॉर्मुलेज वहाँ पे कैसा भी यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम निकाल के पूरे पेपर पे लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। उसी के बाद क्वेश्चंस में जाइए तो क्वेश्चन समझ में आना आसान होता। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे तो वहाँ पे फॉर्मुलेज कैसा यूज हो रहा है देखना पड़ता, और इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज के साथ साथ डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में इंटीग्रेट भी करना पड़ता और पहले डिफरेंशिएट भी करना पड़ता। इसलिए जैसा फॉर्मुलेज बताया उस तरीके से याद कर लेंगे, क्वेश्चंस में जाइए।